उधर भारत फाइनल मैच जीत गया और इधर अमरावती शहर के कुछ लोग फटाके के बारूद में शहीद होते होते बचे। अमरावती शहर के राजकमल चौक पे परमाणु बम से भी खतरनाक हथियार और बम लेकर जीत का जश्न मनाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग मौजूद हो गए। सड़क के हर कोने में फूटते पटाखों की संख्या देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो आमदार रवि राणा ने किराने के साथ साथ फटाके भी मुफ्त में बांटे हो। जश्न देखकर ऐसा लग रहा था मानो भारत का 80% गोला बारूद अमरावती शहर में पाया जाता है। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। मैं दुबई के 5 स्टार होटल में बैठकर मैच देख रहा था और आखिरी गेंद पर जबरदस्त बल्लेबाजी के साथ भारत मैच जीत गया और मैं सीधा दुबई से अमरावती के राजकमल चौक पे जा पहुंचा। जाते ही मैंने देखा कि ऋतिक रोशन खुशी के मारे हवा में हाथ उठाकर दर्द डिस्को पर जोर जोर से नाच रहा था। वही कुछ लोग फटाकों को हवा में इस तरह फेंक रहे थे मानो वो फटाके नहीं बल्कि नगर पालिका के कूड़ादान में कचरा फेंक रहे हो। जीत की खुशी में एक शख्स 10-10, 20-20 फुट की ऊंची छलांग लगाकर स्पाइडरमैन को सीधा चैलेंज कर रहा था। वही स्पाइडरमैन चुपचाप लटक कर सब कुछ नंगी आंखों से देख रहा था। ये नजारा देखकर मैं बौखला गया था। वही अमरावती शहर के कुछ रील स्टार्स अपने सेकंड हैंड एप्पल के मोबाइल का EMI भरने के लिए इंस्टॉलमेंट से रील्स बना रहे थे। एक तरफ शहर में खुशी का माहौल था तो दूसरी तरफ कुछ लोग नाराज भी बैठे थे। शहर में खुशी का माहौल कुछ ऐसा था कि कुछ लोग सीधा ब्यूटी पार्लर से अपने गाल पर टैटू बना कर आए थे। ऊपर की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि मानो 140 करोड़ भारतीय अमरावती शहर के उड़ान पुल पे खड़े हो। बाजू की तरफ देखा तो एक शख्स भगवी टोपी पहनकर नगर पालिका के इलेक्शन में खड़े होने की तैयारी कर रहा था। मोदी जी इसको टिकट जरूर देना। खुशी की लहर इस तरह से छा गई थी कि उसे रोकना नामुमकिन हो गया था। भारत की जीत का जश्न न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों से देखा नहीं जा रहा था, इसलिए न्यूजीलैंड की पूरी टीम सीधा बस में बैठकर इस जश्न को रोकने के लिए राजकमल चौक पे चली आई ताकि वहां पर ट्रैफिक जाम कर सके और आतिशबाजी के बीच अड़ंबा बना सके। लेकिन अमरावती के लोग रोकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बस को एक तरफ दबा दिया और न्यूजीलैंड की टीम को पतली गली पकड़कर चुपचाप निकल जाना पड़ा। जश्न के बीच कुछ लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर रामदेव बाबा का योगासन भी कर रहे थे। धीरे धीरे जश्न और तेजी के साथ बढ़ रहा था। आसमान में फटाकों की आतिशबाजी तेजी के साथ बढ़ रही थी और इसी बीच न्यूजीलैंड अपनी जलन को रोक नहीं पा रहा था और वापस न्यूजीलैंड की टीम 150 रुपए का पेट्रोल डालकर एक ट्रक को जश्न के बीच में ले आई। लेकिन अमरावती शहर के लोग अब न्यूजीलैंड को उसके औकात दिखाने के लिए तैयार हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी तादाद बढ़ाई और न्यूजीलैंड वापस नाकामयाब होकर अपने भाड़े के ट्रक को लेकर पतली गली से निकल बसा। अमरावती शहर के लोग अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। भारत की जीत के जश्न में लोग दीवाने हो चुके थे। राजकमल चौक पे भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। पटाखों के साथ साथ लोग खुद को भी फोड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और कुछ लोगों का सत्कार किया। जिसके बाद राजकमल चौक पे अफरा तफरी मच गई और लोग ऐसे भागने लगे जैसे उनके पीछे कोई उधारी के पैसे मांगने के लिए पड़ा हो। देखते देखते घटनास्थल शांत हो गया और राजकमल चौक पे अमन और शांति का वातावरण तैयार हो गया। जिसके बाद मैंने ईश्वर को नमन किया और कहा कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो ताकि मैं भी थोड़ा सा धन कमा पाऊं विराट कोहली की तरह। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करो द भकाल्या भाऊ डैश सनी रबड़े को यूट्यूब पर और संत सनी रबड़े को इंस्टाग्राम पर। जय श्री राम। खत्म।